कालू कौवा और गोरी कौवी हर दिन अपने आदत के मुताबिक अपने घर से निकलते और दूसरे वाले जंगल में चले जाते, क्योंकि दूसरे वाले जंगल के पास ही कबूतर ने अपने पपीते की खेत उगाई थी। कबूतर के खेत में ढेर सारे पीले पीले पपीते लगे हुए थे। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों कबूतर के खेत में जाकर खूब जी भरकर पपीता खाते हैं और फिर वो वहाँ से वापस अपने घर चले आते हैं। कालू जी, जब तक कबूतर के खेत में पीले पीले पपीते पके लगे रहेंगे, हमें भोजन तलाश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जब भी भूख लगेगी, हम कबूतर के खेत में जाकर पेट भरकर पपीते खाकर अपनी भूख बुझा लेंगे। गोरी, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, कहीं वो मोटी और गंदी चोंच वाला कबूतर हमारी आवाज न सुन ले, फिर हमारे लिए आफत ही आ जाएगी। कबूतर रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, रानू चिड़िया, हमारे खेत में ढेर सारे पपीते एक साथ पक गए हैं, उन्हें तोड़कर बाजारों में बेचना है, तो आप चलकर पपीते को पेड़ से तोड़ने में हमारी मदद करें। उनकी जो मजदूरी होगी वो हम आपको दे देंगे। रानू चिड़िया खुशी खुशी तैयार हो जाती है। कबूतर भैया, क्या मैं अपनी बेटी गुड़िया को भी अपने साथ ले लूं ताकि वो हमारी मदद कर सके? हाँ रानू चिड़िया, क्यों नहीं, गुड़िया को भी साथ लेकर चलो। ऐसा कहने के बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है। तभी गुड़िया भी अपनी मामा रानू चिड़िया के पास आ जाती है। रानू चिड़िया गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, चलो हम आज आपको कबूतर अंकल के खेत में पपीते तोड़ने के लिए लेकर चलते हैं। आप घर में सारा दिन अकेले रहकर बोर हो जाती हो ना, तो मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प करना पपीते तोड़ने में। गुड़िया खुशी के मारे उछलने लगती है और झट से अपनी माँ के साथ पपीते के खेत में जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया दोनों कबूतर के पपीते के खेत में पहुंच जाते हैं। गुड़िया बेटी, ये लो टोकरी और पपीते तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में जमा कर। अरे ये क्या, किसी पेड़ पे तो पके हुए पपीते हैं ही नहीं, सिर्फ कच्चे पपीते लगे हुए हैं और नीचे भी सारे बिखरे पड़े हुए हैं। लगता है किसी ने आकर इस पपीते के खेत से पपीते चोरी कर ली। हाँ मामा, हमें भी यही लगता है, देखिए पपीते नीचे भी गिरे हुए हैं। गुड़िया बेटी, हमें ये बात कबूतर अंकल से बतानी होगी, वरना कबूतर अंकल हम पे गुस्सा करेंगे। तभी कबूतर भी अपने पपीते के खेत में पहुंच जाता है। फिर रानू चिड़िया सारी बातें कबूतर से कहती। रानू चिड़िया, तुमने अच्छा किया जो इस बात पे ध्यान दिया, वरना धीरे धीरे हमारे पके हुए पपीते को कोई चोरी करके ले जाता और हमें पता भी नहीं चलता। रानू चिड़िया, उसके लिए कोई उपाय सोचो कि किस तरह से हम उस चोर को पकड़ सकते हैं। कबूतर भैया, आप एक काम करें, वो बड़ा और घना सा जो दरख्त है उसके पीछे आप छुप जाएं और एक खेत के कोने में हम छुप जाते हैं और दूसरी तरफ गुड़िया को छुपकर रहने के लिए कह देते। फिर जब वो चोर हमारे खेत में पपीता चोरी करने के लिए आएगा तब हम उन्हें पकड़ लेंगे। मिट्ठू तोता ऐसा ही करता है, वो सबके सब एक एक दरख्त के नीचे छुप जाते हैं। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों आते हैं कबूतर के पपीते के खेत में पपीते खाने के लिए। रानू चिड़िया की नजर कालू कौवा और गोरी कौवी पे पड़ जाती है। रानू चिड़िया शोर मचाने लगती है, कबूतर भैया, ये कालू कौवा गोरी कौवी ही चोर है, देखिए चोर पकड़ा गया। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी, जल्दी से भागो यहाँ से, वरना ये कबूतर और रानू चिड़िया हम दोनों को पकड़ लेगी और फिर अच्छे से हमारी पिटाई हो जाएगी। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। रानू चिड़िया कुछ दूर तक उनके पीछे जाती है, लेकिन वो कौवे इतने तेज उड़ रहे थे कि रानू चिड़िया उसे पकड़ नहीं पाती है। वो कौवा एक घने जंगल में जाकर छुप जाते हैं। कबूतर भैया, चलो हम वापस चलते हैं, वो कौवे नहीं मिलने वाले हैं, वो इसी जंगल में ही कहीं छुप गए हैं। उन्हें इतने बड़े जंगल में ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, हमारा वक्त भी जाया हो रहा है। फिर कबूतर और रानू चिड़िया दोनों पपीते के खेत में आ जाते हैं। रानू चिड़िया और कबूतर दोनों मिलकर अपने पपीते के खेत में चारों तरफ से करंट लगने वाली जाल को लगा देते हैं और उसी से चारों तरफ से घेर देते हैं और फिर वो सबके सब चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों फिर से पपीते खाने के लिए कबूतर के खेत में आते हैं। वो जैसे ही खेत के अंदर जाने के लिए करते हैं, तभी उसी करंट वाले जाल से
करंट लग जाती है। कालू कौवा और बूढ़ी कौवी दोनों दूर फेंकाकर गिर जाते हैं और उनके पंख भी टूट फूट जाते हैं। वो दोनों वहीं दर्द से कर रहा रहे। गोरी, दर्द के मारे तो मेरी पंख फटी जा रही है। गोरी प्लीज कुछ करो, मुझे यहाँ से उठाकर जल्दी अस्पताल ले चलो। कालू जी, मैं आपको कैसे लेकर जाऊँ? मेरे भी पंख और पर दोनों टूट गए हैं। मेरे गर्दन में तो लगता है मोच पड़ गई है। मेरे गर्दन से इधर उधर देखा भी नहीं जा रहा है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने ही मुझे चोरी करने पर मजबूर किया था। रानू चिड़िया और कबूतर को देखिए, वो दोनों किस तरह से मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और वो कभी किसी पक्षी का चोरी नहीं करते हैं। तभी उनके साथ कभी भी कोई बुरा नहीं होता है और हम सब हमेशा चोरी करते हैं, इसलिए हमारे साथ बुरा ही होता है। कालू जी, वादा करो आज के बाद से हम कभी चोरी नहीं करेंगे, खुद मेहनत करेंगे और खुद से मेहनत करके अपने खेतों में अनाज लगाएंगे और फल के दरख्त लगाएंगे और उसी से खाकर अपनी अच्छी भली जिंदगी गुजारेंगे।